आइए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हमारे दिल को हमेशा धन्यवाद कहते रहने दो आपको। प्रभु यीशु, पिता, पवित्र आत्मा, जो कार्य आपने हम में शुरू की है वो अंत तक आप ही रखेंगे, और आप द्वारा ही जो मुक्ति, जो शांति, जो प्रेम, जो विश्वास आपने दिया हुआ है उसमें हमें चलाइए पवित्र आत्मा, ताकि हम प्रभु यीशु के नाम को हर रोज महिमा दे, आदर दे। और हमारी यही प्रार्थना है पिता कि हम प्रभु यीशु जैसे बने, हमारे सोच में, बोलने के ढंग में, चाल चलन में, सब रिश्तों में, कामों में उसकी महिमा, उसकी आदर, उसकी इच्छा हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा, प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे 1 पीटर चैप्टर 2, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 23 पढ़े। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। और ये किसके बारे में कहा है? प्रभु यीशु के बारे में। हालेलुया। उसको गाली दी गई, पर उसने उन लोगों को फिर से या उन लोगों को रिस्पांस में गाली नहीं दी। पढ़िए सिस्टर, वर्स 23। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। किसी को भी धमकी नहीं देता था। हालेलुया। ना उसने लोगों को गाली दी, ना उसने किसी को धमकी दी। वो खुदा था, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता था, परंतु मनुष्य होने के नाते उसने हमें सिखाया कि मनुष्य कैसा चल सकता है इस धरती पर, और मनुष्य का जीवन कैसा हो सकता है अगर स्वयं खुदा उसके साथ हो। हालेलुया। प्रभु यीशु परमेश्वर भी थे मगर मनुष्य भी थे। आमीन। और वो हमें ये बात सिखाना चाहते थे कि भले लोग कुछ भी करे, मगर फिर भी तुम्हें वो धमकाए, गाली दे, तुम्हारा अपमान करे, फिर भी तुम्हें बदनाम करे, तुम पर झूठी निंदा करे, फिर भी तुमने क्या करना चाहिए या मैंने क्या करना चाहिए? पढ़िए वापस से। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। क्यों? पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। आमीन। और हमें भी वही करना चाहिए, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना है। और वो हमारा पिता परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि हमारे जीवन में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा है। और वो जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ देखता है, और वो सही तरह से हमारे लिए न्याय करेगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए हम निडर होकर विश्वास में, प्रेम से और प्रभु की करुणा भर के हमने हर रोज जीना चाहिए। ना कि गाली देकर, ना कि लोगों की निंदा कर कर, अपमान कर कर, लोगों का हंसी मजाक उड़ाना। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है कि हम प्रभु यीशु के लिए रोशनी बने, हम प्रभु यीशु के लिए नमक बने, हम प्रभु यीशु को प्रकट करें हमारे जीवन से। हालेलुया, आमीन। इसीलिए वहां पर ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। इसलिए वर्स 21 पढ़िए सिस्टर। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। हमारा बुलावा किसके लिए है और क्या कारण है कि हम क्रिश्चियंस हैं? पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीहा भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आमीन। एक आदर्श दे गया है, एक एग्जाम्पल दे गया है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। ना कि हम डर में जिए, ना कि हम अपमानित जीवन जिए, ना कि हम क्रोधित जीवन जिए, ना ही हम गाली दे दूसरों को, ना ही दूसरों को धमकाए, बल्कि आदर्श जीवन जिए जैसे प्रभु जिए। आमीन। कि
प्रभु यीशु को लोगों ने गाली दी, निंदा की, उनको बदनाम किया, झूठी निंदा की, या उनको इतना उनका हंसी मजाक उड़ाया, फिर भी प्रभु यीशु ने एक बार भी मुड़कर उनको उसी तरह से जवाब नहीं दिया, बल्कि चुप रहकर विश्वास कर हमेशा जो कुछ भी हुआ वो सच्चे न्यायी पिता को और पिता की इच्छा हमेशा चाहते थे उनके जीवन में। और हमारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि भले कुछ भी हो हमारे साथ, मगर न्याय जो करता है वो सच्चा खुदा है और वो हमारा खुदा पिता है। आमीन। और प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, हमारे परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है कि हमने भी ऐसा ही चलना चाहिए। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर वर्स 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ, क्योंकि मसीहा भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर हाँ, तुम्हें एक आदर्श दे गया है, हाँ, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन। और अभी पढ़ो नेक्स्ट वर्स, क्या लिखा है? ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया। कैसे पाप नहीं किया, इसके बारे में सुनो, पढ़िए। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ, उसने कोई पाप नहीं किया। हम लोग पाप करते हैं, मगर प्रभु यीशु ने कुछ पाप नहीं किया अपने जीवन में। हालेलुया। आमीन। ना तो उसने कोई पाप किया अपने जीवन से, अपने जीवन में उसके मुंह से कुछ बात ऐसी नहीं निकली जो झूठी थी या कपट थी या गंदी थी, या किसी के विरोध कुछ कहा जो सही नहीं था। हाँ, तो इसलिए हमने अपने जबान पर लगाम देना होगा। जब भी हम गुस्से में हो, जब भी हम लोगों को अपमानित करना चाहते हैं, हाँ, और जब भी हम क्रोधित है, जब भी हम दूसरों को गाली देना चाहते हैं, तो उससे पहले हमने ये सोचना चाहिए कि हम प्रभु यीशु के हैं। हालेलुया। तो हम दूसरों को ऐसे गाली नहीं सुना सकते, हम दूसरों की निंदा नहीं कर सकते, हम दूसरों को अपमानित नहीं कर सकते, हम दूसरों को बदनाम नहीं कर सकते, हम झूठी गवाही नहीं दे सकते, झूठी निंदा नहीं कर सकते दूसरों की। हालेलुया। वो पाप है। आमीन। हमें कैसे जीवन जीना है? प्रभु यीशु की तरह। आमीन। जब भी कुछ भी हो हमारे विरुद्ध, हमने सबसे पहले सच्चे न्यायी, हमारा न्याय करने वाला खुदा है। आमीन। हमारा न्याय करने वाला पिता परमेश्वर है। वो जानता है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, वो देखता है। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। आमीन। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। आमीन। वो उसने किसी को धमकी नहीं दी। देन पर अपने आप को हाँ, सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। और उसके वजह से क्या हुआ? पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए, आमीन, अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आमीन। हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पे चढ़ गया। हमारे लिए उसने बलि चढ़ी, हमारे लिए उसने वो कटोरा पिया। आमीन। ताकि हम छुटकारा पाए, हम चंगाई पाए, हम रोशनी में आए, हम में अंधकार टूटे। आमीन। और शैतान के सब कामों को हार मिले। आमीन। आमीन। और ये क्रूस द्वारा हुआ। आमीन। इसलिए हमने हर रोज उस क्रूस की तरफ ताककर प्रभु यीशु की जय करनी है, जय जयकार करनी है, उनको आदर देना है, उनको हमेशा गाकर और अपना हृदय देकर सच्चाई में प्रार्थना करना है कि हमें माफ करो प्रभु। अगर हमने कोई पाप किया हो अपनी जबान से, अगर कि हम अपमानित करते हैं लोगों का, निंदा करते हैं, गंदी बातें करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, या बदनामी हम दूसरों की, ये सब बातें हमसे दूर निकालो। हालेलुया। ताकि हम लोगों को भला करें, हम लोगों की निंदा करने से ज्यादा उन्हें विश्वास दे प्रभु में। हालेलुया। हमारे मुंह से ऐसी बातें निकले कि लोगों को विश्वास बढ़े, उनमें प्रेम बढ़े, उनमें शांति आए, और सबसे ज्यादा
उन पर ब्लेसिंग्स आए। हालेलुया, आमेन। प्रभु की ब्लेसिंग्स आए हमारे द्वारा। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर, आमेन, हम पापों के लिए मरकर से, हम इन पापों से हमें मरना है, या हमें प्रभु जैसे बनना है हर एक बात में। या उसको गाली दी गई है, गाली सुनकर उसने गाली नहीं दी, और उसने धमकाया नहीं लोगों से, उसने क्रोधित होकर विरोध नहीं किया उनका, बल्कि स्वयं अपने आप को पिता के हवाले किया कि पिता आप मेरे सच्चे न्यायी है, ये आपकी इच्छा हो रही है मेरे जीवन में, और मैं जानता हूं आप ही मुझे चंगाई देंगे, आप ही मुझे फिर जीवित करेंगे, और आप और मैं, हम जो कार्य करना चाहते हैं उसके द्वारा सारे मनुष्यों पर क्या होगी? उद्धार होगा। आमेन। और जब हम इस कार्य को विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, वरना हम पिता के पास नहीं आ सकते थे, क्योंकि हम पापी है, हम पापी है, हम इस पवित्र खुदा के पास नहीं आ सकते हैं, बल्कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो बलि दी, और हमारे लिए जो बलि देकर हमें उनके लहू द्वारा चंगाई मिलती है, इसलिए आज हम पिता के पास आ सकते हैं। हालेलुया, आमेन। इसीलिए हम पिता को देख सकते हैं, इसलिए हम आदर से प्रार्थना कर सकते हैं, और खुदा हमारी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। और हम संबंध में आ जाते हैं पिता के साथ प्रभु यीशु के कारण। आमेन। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु का जीवन जो है वो पाक था, बिना पाप के। आमेन। और बिना पाप के एक मनुष्य को आकर जीना था, और ये मनुष्य से ये काम नहीं हो सकता था, इसलिए खुदा खुद आए। आमेन। खुदा खुद आए, और प्रभु यीशु खुदा होकर मनुष्य के रूप में उन्होंने ये कुर्बानी दी, अपनी जान दी, और हमें सीख भी दी कि कैसे जीवन जीना चाहिए। आमेन। सबसे ज्यादा ये सीखना है हमें कि हमें ऐसे जीना है हर रोज। आमेन। हम ना गाली दे, हम ना निंदा करें लोगों की, हम ना अपमानित करें लोगों का, हम ना झूठ बोले, हम ना हंसी मजाक उड़ाए लोगों का, हम ना झूठी गवाही दे लोगों की, ना लोगों को बदनाम करें, बल्कि अपने मुंह को चुप रहकर सच्चे मन से आराधना करें कि हे पिता आप ही मेरा न्याय करो। आमेन। पढ़िए। उसी कारण हमें चंगाई मिलती है। आमेन। पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर, हाँ, धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। आमेन। हमें धार्मिक बनना है। क्रिस्ती जीवन धार्मिक जीवन है। आमेन। और ये धार्मिकता हमें प्रभु यीशु द्वारा मिलती है जब हम नए हो जाते हैं प्रभु यीशु में। हालेलुया, आमेन। इसलिए बाइबल में कहा है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 पढ़िए वर्स 20-21 में, इसलिए हम मसीहा के राजदूत हैं। आमेन। हम प्रभु यीशु के राजदूत हैं, इसलिए तो हम ऐसी बातें नहीं करते। आमेन। अपने मुंह से हम प्रभु यीशु के राजदूत हैं, इसलिए हम किसी को बदनाम नहीं करते, झूठी गवाही नहीं देते, झूठी निंदा नहीं करते, गाली नहीं देते, या क्योंकि हम प्रभु यीशु के राजदूत हैं। हालेलुया। पढ़िए। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। आमेन। लोगों से विनती कर रहा है, और क्या विनती कर रहा है? पढ़िए। हम मसीहा की ओर से निवेदन करते हैं, हाँ, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमेन। क्योंकि हमारा मेल मिलाप हुआ है प्रभु यीशु द्वारा पिता के साथ। आमेन। और ये देखकर दूसरे पूछते हैं कि आपका मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ है, क्या मेरा होगा? हाँ, आइए। आमेन। हम वो बुलावा देते हैं लोगों को, जो बुलावा हमें प्रभु यीशु द्वारा मिली है, और प्रभु यीशु हमारे द्वारा ये बुलावा देता है लोगों को। आमेन।
क्यों? क्योंकि हम सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को। आमीन। हम सच्चा समाचार सुनाते हैं, तो हम झूठी गवाही कैसे दे सकते हैं, अपमान कैसे कर सकते हैं, लोगों को बदनाम कैसे कर सकते हैं, झूठी निंदा कैसे कर सकते हैं, लोगों को गाली कैसे दे सकते हैं। और खास करके हमारा जीवन जो है हमेशा धार्मिकता से भरी होनी चाहिए, बल्कि ये सब कामों से नहीं कि हम लोगों को नीचा दिखाए, या बल्कि हम धार्मिक होना, हमें धार्मिक होना है, पवित्र होना है। आमीन। हमें धार्मिक होना है, पवित्र होना है और प्रभु यीशु जैसा बनना है। आमीन। हम प्रभु यीशु के राजदूत है। प्रभु यीशु के लिए हम चमकते हैं इस जग में। आमीन। जो अंधकार से भरी हुई है और हमारे द्वारा प्रभु यीशु रोशनी देता है लोगों को। आमीन। तो ये रोशनी हमारे भीतर से, हमारे मुंह से, हमारे आंखों से, हमारे बातों से निकलती है। आमीन। जैसे प्रभु यीशु की बातों से निकली। आमीन। इसलिए कभी कभार हमें चुप होना चाहिए, भले लोग कुछ भी कहेंगे हमारे बारे में। हमें चुप होकर हमेशा सच्चे मन से सच्चे न्यायी को सब कुछ बताना है प्रार्थना में। आमीन। पढ़िए सिस्टर। इसलिए हम मसीहा के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हाँ। हम मसीहा के ओर से निवेदन करते हैं हाँ। कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। जो पाप से अज्ञात था, हाँ। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। प्रभु यीशु को पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, हम प्रभु यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। और हम परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु में बनते हैं। कैसे? 17th वर्स, वही चैप्टर में पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीहा में है, आमीन, हम मसीहा में है, इसलिए हम नए बने गए। आमीन। हमारी नई सृष्टि हुई है। आमीन। नई पैदाइश हुई है जो स्वर्गीय है, पवित्र आत्मा द्वारा और वचन द्वारा। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीहा में है तो वह नई सृष्टि है। आमीन। पुरानी बातें बीत गई हैं। आमीन। पुरानी बातें बीत गई हैं। हम पुरानी नहीं है। हम कठोर नहीं हो सकते, हम दूसरों से बदला नहीं ले सकते, हम झूठी बात नहीं बोल सकते, हम दूसरों की निंदा नहीं कर सकते, हम लोगों को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पुराना था मेरा जीवन। अब मेरा जीवन बदल गया प्रभु यीशु में। हालेलुया। इसलिए पीटर कहता है, देखिए आइए मेरे साथ 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 2 से पढ़िए। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। आमीन। हमारा जीवन जो है परमेश्वर की इच्छा प्रमाण जीना चाहिए हमने अभी। आमीन। अभिलाषा में नहीं और पुरानी जीवन में नहीं। क्यों? क्योंकि हम नए बने गए प्रभु यीशु में। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। आमीन। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मलवापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया, ये हम सब पहले करते थे, मगर अब हम वैसे नहीं है। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। वही बहुत हुआ। हाँ। इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, परंतु और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। हाँ, वो बुरा भला कहे मगर आप मत कहो। आमीन। वो बुरा भला कह सकते हैं मगर आप बुरा भला मत कहो किसी को। आमीन। आप अपने जीवन से प्रभु यीशु के राजदूत बनो, अपने जीवन से प्रभु यीशु की ज्योति दिखने दो, अपने जीवन से सच्चाई में चलो और प्रभु यीशु को प्रकट करो। हालेलुया। आमीन। क्योंकि आपने नया जीवन पाया है। आमीन। आपने नया जीवन पाया है, हमने नया जीवन पाया है प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। और यही पिता की इच्छा है। हालेलुया। कि हम ऐसे जिए। आमीन। पढ़िए। पर वह
उसको जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है Amen. लेखा देंगे। हाँ, आमेन। अगर आप ध्यान देंगे वो 5th वर्स में, तो क्या दिखता है हमें? वो 5th वर्स वापस पढ़िए सिस्टर। पर वह उसको जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है। आमेन। तो न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हालेलुया, आमेन। पिता न्याय करेगा प्रभु यीशु में, आमेन। और प्रभु यीशु न्यायक होंगे हमारे, आमेन। और वो न्याय करेगा। वो जानता है कि हमारी इच्छा इस धरती पर उसके जैसे जीवन बिताने की है, आमेन। हम चाहते हैं कि हम उसके जैसे रहे, हम उसके जैसे बने, आमेन। भले कुछ भी हो, लोग हम पर थूके, लोग अपमान करे, लोग बदनाम करे, झूठी निंदा करे, गाली दे, धमकाए, फिर भी हम प्रभु यीशु जैसे रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने भी वही किया। अगर देखें, प्रभु यीशु ने अपने आप को तैयार किया पिता की इच्छा करने के लिए। हर रोज पिता से संबंध बढ़ा के, वचन में रह के, जो वचन पिता देता था और पिता के प्रेम में रह के और पवित्र आत्मा में रह के, वो उसने बढ़त की इस जीवन में, आमेन। और हमें भी ऐसे ही बढ़त करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे लूक चैप्टर 18 वर्स 32, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। हाँ, और वह उसे प्रभु ने अपने आप के बारे में कहा, ये पढ़िए। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। हाँ, और वह उसे ठट्टे में उड़ाएंगे। हाँ, प्रभु यीशु की ठट्टे उड़ाने लगे। देन और उसका अपमान करेंगे। उसका अपमान हुआ। और उस पर थूकेंगे। हाँ, और उसे कोड़े मारेंगे। हाँ, और घात करेंगे। हाँ, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। आमेन। तीसरे दिन जी उठेगा। उसने कहा था ये अपने शिष्यों को, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो समझ नहीं पाते थे क्रूस के बारे में, आमेन। मगर जब प्रभु यीशु क्रूस पे मरे, उन्होंने बलि दी, बाद में उनको समझ आया कि ये कौन था। ये परमेश्वर प्रभु यीशु अपने लहू से अभी हमें चंगा करते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो जीवित खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। इसलिए तो बाद में पात्रुस कहता है, पीटर कहता है कि अब जाकर मुझे समझ आया, आमेन, कि हमने भी ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। वरना जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं क्रूस को जा रहा हूं, तो उसने क्या कहा? देखिए मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, हाँ, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं। हाँ, और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। हाँ, और मार डाला जाऊं। हाँ, और तीसरे दिन जी उठूं। परंतु इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा और उसे समझाने लगा हे कि ऐसा प्रभु, नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, तेरे साथ परमेश्वर ऐसा ना नहीं करे। होना चाहिए। हाँ, परमेश्वर ऐसा ना करे तेरे साथ। मगर प्रभु यीशु क्या कहते हैं, सुनिए। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, हाँ, तेरे साथ ऐसे कभी ना होगा। हाँ, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, हाँ, मेरे सामने से दूर हो। हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे यही पिता की इच्छा है, और यही सीख वो देना चाहते थे अपने शिष्यों को। हालेलुया, कि भले कुछ भी हो, मगर एक चीज करो, अपना क्रूस उठाओ और हर रोज पिता के घर की ओर चलो, आमेन। अब देखेंगे, आप पढ़िए। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, आमेन। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य के बातों पर मन लगाता है। हाँ, जब तुम क्रूस को अपने अपने विश्वास से निकाल देते हो, तो तुम मनुष्य की बातें करते हो। क्रूस का महत्व ये है कि हमने भी वैसे ही चलना है जैसे प्रभु यीशु चले। हालेलुया, आमेन। हमने भी वही करना है जो प्रभु यीशु ने किया, आमेन। अपने जीवन में हर रोज क्रूस को अपनाकर, क्रूस को गले लगाकर प्रभु यीशु के पीछे चलना है हमें। हालेलुया। ना घमंड में चलना है, ना क्रोध में चलना है, ना व्यभिचार में चलना है, ना हंसी मजाक में चलना है, अपमान में चलना है, गाली देना, बदनाम करना, झूठी गवाही देना, ये सब हमारा काम नहीं।
बल्कि हमें सच्चे मन में हर रोज प्रभु यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। उसने उससे मुड़कर पतरस से कहा, हाँ। हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए टोकर का कारण है। हाँ। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता अब है। देखो प्रभु यीशु क्या कहते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, हाँ, और अपना क्रूस उठाए, हाँ, और मेरे पीछे हो ले। आमेन। तो हमें जानना चाहिए हर रोज कि हम किसके पीछे जा रहे हैं। आमेन। हमने अपनी नजर प्रभु यीशु पर रखनी चाहिए और हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे प्रभु यीशु के साथ चलाओ और मुझे प्रभु यीशु जैसे बनाओ। आमेन। इसलिए प्रभु यीशु ने जो किया वही कार्य हम भी करेंगे। आमेन। हर एक कार्य जो प्रभु यीशु ने कहा और किया हम भी करेंगे। आमेन। निडर होकर पवित्र आत्मा से भरकर करेंगे। हालेलुया, आमेन। पढ़िए। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अभी पढ़िए। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, हाँ, वह उसे खोएगा, परंतु और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, हाँ, वह उसे पाएगा। आमेन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे हाँ, और अपने प्राण की हानि उठाए, हाँ, तो उसे क्या लाभ होगा? करेक्ट। या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यस। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमेन। मैंने कहा ना, न्याय करने वाला आने वाला है। आमेन। और तुम्हें तुम्हारा फल तब मिलेगा। आमेन। तो हमें कैसे जीना चाहिए? प्रभु यीशु जैसे जीना चाहिए। हालेलुया, आमेन। भले लोग गाली दे, भले लोग हमारी निंदा करे, भले लोग बदनाम करे, भले लोग झूठी गवाही दे, भले लोग हंसी मजाक उड़ाए, भले लोग गाली देकर हमें अपमानित करे, मगर हम हमेशा आशीष दे लोगों को। हालेलुया। हम हमेशा रोशनी बने। हम हमेशा प्रभु यीशु में याद रखें कि हम प्रभु यीशु के राजदूत हैं। हालेलुया। हम लोगों को प्रभु यीशु की शांति दे, प्रभु यीशु का प्रेम दे, प्रभु यीशु को ऊपर उठाए हमारे जीवन से। हालेलुया, आमेन। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए और यही हमने करना चाहिए। आमेन। हर रोज प्रभु यीशु के पीछे होकर चलना है। इसलिए अगर किसी ने पूछा कि तुम्हारा विश्वास ऐसा क्यों है प्रभु यीशु पर, तो हमने कैसा कहा बोलना चाहिए? 1 Peter chapter 3 verse 14 to 16। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, हाँ, तो धन्य हो। आमेन। पर लोगों के डराने में मत डरो, हाँ, और ना घबराओ, हाँ, पर मसीहा को प्रभु जानकर आमेन, अपने अपने मन में पवित्र समझो। आमेन। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, कोई पूछेगा कि तुम प्रभु में क्यों विश्वास करते हो, यीशु में, और तुम्हें प्रभु यीशु पर क्यों आशा है, क्यों विश्वास है, तो क्या करना? उसे उत्तर देने के लिए हाँ, सर्वदा तैयार रहो। आमेन। पर नम्रता और भय के साथ, आमेन। नम्रता और प्रभु की भय के साथ और प्रेम में और विवेक भी हाँ, शुद्ध रखो। आमेन। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, हाँ, उनके विषय में वह जो मसीहा में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, हाँ, लज्जित हो। आमेन। वो लज्जित होंगे एक दिन, क्योंकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु यीशु जैसा होगा। आमेन। और जीत आखिर में सच्चाई की होगी, प्रभु यीशु की होगी और आपकी हमारी होगी। हालेलुया, आमेन। इसलिए हमें ऐसे ही जीना है हर रोज, ना है गाली देकर, अपमान कर कर, लोगों की निंदा करके, लोगों के बारे में झूठ नहीं। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है प्रभु परमेश्वर का प्रचार करना। प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन में हमने भी जीना चाहिए। आमेन। और बाकी सब पिता के हाथ में छोड़ना, प्रभु यीशु के हाथ में छोड़ना। वो जानता है सच्चाई क्या है। आमेन। और वो सबको और सबका सही तरह से न्याय करेगा जब वो आएगा। हालेलुया, आमेन। तो हमें प्रभु यीशु जैसे जीवन बिताना है।
आमीन। इसलिए अगर पढ़े, आगे पढ़िए सिस्टर। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, हाँ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हाँ आमीन। इसलिए तो प्रभु ने हमें चुना है, इसलिए तो बाइबल में कहा है 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 to 14 पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश आमीन। आप और मैं चुने हुए वंश हो, और राजपधारी याजकों Amen. का समाज आमीन और पवित्र लोग आमीन और परमेश्वर की निज प्रजा हो, आमीन। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, और क्यों बुलाया है? ताकि उसके गुण प्रकट करो। आमीन। प्रभु यीशु के गुण प्रकट करो। आमीन। प्रभु यीशु जैसे बात करो, प्रभु यीशु जैसे संबंध रखो, प्रभु यीशु जैसा प्रेम करो, प्रभु यीशु जैसे शांति दो, प्रभु यीशु जैसे अपना जीवन रखो। आमीन। प्रभु यीशु जैसे जियो हर रोज। आमीन। और ये हम हमारे सामर्थ्य और शक्ति से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा हम बनेंगे। आमीन। हर रोज यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि आपने हमें चुना है और हमें आप जैसा बनाओ प्रभु यीशु। आमीन। पढ़िए। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, आमीन, परंतु पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। हाँ तुम पर दया नहीं हुई थी, हाँ पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ हाँ कि तुम अपने आप को परदेसी हाँ और यात्री जानकर हाँ उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, हाँ। बचे रहो। क्यों? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, आमीन। अन्य जातियों में हमारा चाल चलन भला हो, और ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हाँ। हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर हाँ। उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। जब हमारा न्याय आएगा। Amen. आमीन। इसलिए 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12 to 19 पढ़िए, हे और प्रियो, फिर हम प्रार्थना कर रहे। पढ़िए। हे प्रियो, हाँ जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, हाँ। इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि ये सब बातें क्यों हो रहे हैं तुम्हारे जीवन में, या ये सब होंगे हमारे जीवन में जब हम सच्चाई में चलेंगे। आमीन। पढ़िए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीहा के दुखों में सहभागी होते हो, आमीन, आनंद करो, हाँ, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। आमीन। तुम आनंदित मग्न हो। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। और वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, और अंत में देखोगे जीत तुम्हारी और हमारी होगी। आमीन। क्योंकि हमारा न्याय करने वाला आने वाला है। आमीन। और वो हम अगर सच्चे मन से चले, हम देखेंगे न्याय वो करेगा हमारे हित में। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। फिर यदि मसीहा के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती हाँ। है, तो तुम धन्य हो, आमीन। क्योंकि महिमा का आत्मा जो हाँ। परमेश्वर का आत्मा है, तुम में है, हम में है। तुम पर छाया करता है। आमीन। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने हाँ। या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, हाँ पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए, हाँ। तो लज्जित ना हो, लज्जित ना हो। क्यों? पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। परमेश्वर की महिमा महिमा करे। क्यों? अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अभी सुनिए। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, आमीन। वो समय आ पहुंचा है जब कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। आमीन। हालेलुया। जैसे परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु का न्याय किया, वो हमारा भी न्याय करेगा। आमीन। प्रभु यीशु जीवित है। आमीन। राजाओं के राजा है। वो स्वर्ग में अब न्याय करके बैठे हैं हमारे लिए। आमीन। वो हमारा न्याय करेगा। आमीन। हमें सच्चे मन से रहना है, झूठी गवाही नहीं, बदनामी नहीं, गाली नहीं, अपमानित जीवन नहीं। आमीन। बल्कि हमने
आदर से, विश्वास से, प्रेम में, हर रोज पवित्रता में और धार्मिकता में अपना जीवन चलना है। आमीन। पवित्र आत्मा में। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, आमीन। तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। यस। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, हाँ। तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। अब पढ़िए 19th वर्स। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, उनको क्या है? वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपते। आमीन। आइए हम यही करें, हम भलाई करते जाए, प्रार्थना करते जाए। आमीन। भलाई करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रेम करते रहो। आमीन। और परमेश्वर से कहो कि आप जो न्याय करोगे वही सही है हमारे लिए यीशु। आमीन। तो हमने क्या करना चाहिए अब ये लास्ट डेज में? प्लीज से 1 Peter chapter 4 verse 7 onwards। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर आमीन प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आमीन। संयमित होकर प्रार्थना में सचेत रहो। आमीन। फिर सब में श्रेष्ठ बात यह है कि प्रेम करते रहो। पढ़िए। कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, आमीन क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आमीन। देन बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हालेलुया। जिसको जो वरदान मिला है उससे वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान हाँ एक दूसरे की सेवा में लगाएं। हालेलुया। देखिए आमीन। या सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए कैसे हमें जीवित रहना है ये दिया गया है। आमीन। प्रार्थना में होना है। आमीन। संयमिक होना है। हालेलुया। प्रेम में रहना है और ढाकना है दूसरों के पापों को। आमीन। और उससे और कुड़कुड़ाना नहीं, बल्कि एक दूसरे को अतिथि प्रेम से स्वागत करना है एक दूसरों की। हालेलुया। उसके बाद पढ़िए। जिसको जो वरदान मिला है हाँ वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। आमीन। यदि कोई बोले हाँ तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो हमने ऐसा बोलना चाहिए जैसे कि परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। इसलिए ये सब बातें हमारे मुंह से निकल जानी चाहिए। जो झूठी है, अपमानित है, गाली है या बदनामी है, ये सब बातें हमारे मुंह से निकल जाए। हम जब भी बात करें ऐसे कि स्वर्गीय बात कर रहे हैं। आमीन। प्रभु का वचन बोले ताकि लोग चंगाई पाए, विश्वास पाए, प्रभु का प्रेम पाए, शांति पाए, उनके जीवन में भलाई आए। आमीन। और रोशनी आए प्रभु की। आमीन। पढ़िए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, आमीन। जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आमीन। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग युगानुयुग उसी का है। और किसकी महिमा हो? प्रभु यीशु की महिमा हो हमारे जीवन से। आमीन। हमारा जीवन प्रभु यीशु का है, तो जो कुछ भी हम करें प्रभु यीशु के लिए करें और प्रभु यीशु जैसा करें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखते हैं कि हमने कैसा जीवन जीना चाहिए इस धरती पर। लोगों ने उन्हें गाली दी, उनकी निंदा की, उन पे थूके, अपमानित किया उन्हें, मगर वो शांत से आपकी इच्छा प्रमाण वो सब कुछ करते रहे जो आप चाहते थे। यहाँ तक कि वो क्रूस पे उन्होंने अपनी जान दी, क्योंकि वो जानते थे कि आप सच्चे न्यायिक हैं। आपने सही न्याय किया। हमें भी सिखाओ प्रभु यीशु ऐसे जीने के लिए।
ताकि हम भी प्रार्थना करें, प्रेम करें, शांति बांटे। और हमारे मुंह से आपका वचन निकले ताकि लोग चंगाई पाए, रोशनी पाए, नया जीवन पाए, आशीष पाए आप में प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के दिए हुए सामर्थ्य से जो हम में है और हमारे द्वारा कार्य करता है, ताकि आपकी महिमा हो हम में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे देश में, जहां भी हम जाए आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आपका जय जयकार हो प्रभु यीशु, आपका राज आए हमारे बीच। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में और प्रभु यीशु के द्वारा करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की शांति हम में, हमारे परिवार में, कलीसिया में हमारे साथ सदा रहे। आमेन, आमेन, आमेन। Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Amen.